प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिष्यति एषमो इंडिया टॉय फेयर इति क्रीडनकोत्सवस्य उद्घाटनम्। उपक्रमेण अनेन दैशिक क्रीडनकोद्यानस्य भविष्यति विकासः। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल राज्याणां विधानसभा निर्वाचनानां जातो दुन्दुभिनादः। निर्वाचन आयोगेन कृता तिथि घोषणा, तत्र सुरक्षाया दृढप्रबन्धाः विधीयन्ते। भारतीय अर्थव्यवस्थायै सुखावहा वार्ता। दिसंबर त्रैमासिक्यां देशस्य सकल गृहोत्पादे प्रतिशतं 0.4% समंकितम्। म्यूडीज इति अन्ताराष्ट्रिय आकलनकाभिकरणेन एषमो वित्तवर्षाय भारतस्य वृद्धिः अनुमीयते। विश्व स्वास्थ्य संगठनेन विश्वस्य 6 देशेभ्यः कोविड सूच्यौषध वितरणार्थं प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेंद्र मोदिना कृता प्रशंसा। कोविड संक्रमणं विरुध्य भारतस्य युद्धं प्रवर्त्यतेतराम्। अधुना यावत् 37,00,000 जना सूच्यौषधेन सन्ति लाभान्विताः। अभिवादये, अहमस्मि परमेशः। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य एषमः दि इंडिया टॉय फेयर इति क्रीडनकोत्सवस्य उद्घाटनं करिष्यति। इदं हि क्रीडकानां सञ्जानिकं मेलनं भविष्यति, यद्धि मार्च 2 यावत् चलिष्यति। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन अस्य मेलकस्य उद्घाटनं विधास्यति। अत्रिदं विशिष्टमस्ति यत् क्रीडनकोत्सवेन अनेन आत्मनिर्भर आत्माभियानं वोकल फॉर लोकल इति स्थानीयतायै मुखरता इत्याभियानं च अग्रे वर्धयिष्यते, यत्र देशिकोत्पादकेभ्यः प्रोत्साहनं प्रदास्यते। अस्मिन् मेलके पारंपरिक भारतीय क्रीडनकैः साकमेव आधुनिक वैद्युतिक क्रीडनकानि अपि प्रदर्शयिष्यन्ते। आशास्यते यत् अनेन क्रीडक मेलनेन भारतं क्रीडनक निर्माण क्षेत्रेपि आत्मनिर्भरं भविष्यति। टॉय या जो खिलौने हैं, इनकी भूमिका पढ़ाई में बहुत होती है। तो जो जॉय ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो कैसे पेडागोजी की बात करते हैं कि कैसे टॉयज को यूज करके पढ़ाई की बातें हों, हमारे वैल्यूज की बातें हों, जो हमारे कंट्री के हेरिटेज कल्चर की बातें हों, इसको कैसे प्रमोट किया जाए खिलौने के द्वारा। इस मेला में जो आयोजन किया जा रहा है वर्चुअल, इसमें बहुत सारी जानकारियां भी होंगी, बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी हैं, और साथ में कैसे इसको एज ए कॉमर्स के हिसाब से एक सेलर बायर का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी राज्येषु नैर्वाचनिक रणभेरी जो घुष्यते। निर्वाचन आयोगेन ह्यो विधानसभा निर्वाचनानां तिथयो घोषितः। पश्चिम बंगाले 8, असमे च 3 चरणेषु आयोक्ष्यन्ते निर्वाचनानि। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु राज्येषु एकस्मिन्नेव चरणे अप्रैल 6 मतदानानि भविष्यन्ति। समेषामपि 5 राज्याणां निर्वाचन परिणामाः मई 2 प्रकाशयिष्यन्ते। ध्यानास्पदमस्ति यत् कोरोना महामार्याः संकट मध्ये सुरक्षित निष्पक्ष निर्वाचनानां पूर्णप्रयासाः सन्ति विहिताः। मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य अनया घोषणया साकमेव 5 राज्यानां विधानसभा निर्वाचनानि समुद्घोषितानि। निर्वाचन आयोगस्य पूर्णसदस्यीय दलस्य राजधान्यां दिल्ल्यां समुनुष्ठित वार्ताहर सम्मेलने असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल राज्यानां विधानसभा निर्वाचनानां तिथयः घोषिताः। ग्राफिकिनि पश्चिम बंगाले 8 चरणेषु मार्च 27, अप्रैल 1, अप्रैल 6, अप्रैल 10, अप्रैल 17,
अप्रैल 12, अप्रैल 26, अप्रैल 29 च क्रमशः मतदानानि आयोक्ष्यन्ते। असमे 3 चरणेषु मार्च 27, अप्रैल 1, अप्रैल 6 च मतदानानि भविष्यन्ति। समस्त तमिलनाडु राज्ये एकस्मिन्नेव चरणे अप्रैल 6 मतदानं भविष्यति। तत्रैव पुडुचेरी राज्ये एकस्मिन्नेव चरणे अप्रैल 6 मतदानं भविष्यति। केरल राज्येपि एकस्मिन्नेव चरणे अप्रैल 6 मतदानानि आयोक्ष्यन्ते। शमेषां राज्यानां युगपदेव मई 2 मतगणना भविष्यति। पश्चिम बंगाले निर्वाचनतिथीनां घोषणायाः पूर्वतः एव राजनैतिक निदाघ लहरीणां प्रतिश्रुतीनाम् आलोचनानां च प्रकरणानि अपि तीव्री भवन्ति। भूरि केन्द्रीयमन्त्रिणः पश्चिम बंगालस्य धरायां मुख्यविषयत्वेन आधारिक विकासस्य आवश्यकता एव जनसमक्षम् आनेतुं प्रेरितवन्तः। देहल्यां यत्र निर्वाचन आयोगः पश्चिम बंगालस्य विधानसभा निर्वाचनतिथीनां घोषणां कुरुते स्म, तदा प्रदेशे भाजपा नेतॄणां यात्रया राजनैतिक निदाघः समेधते स्म। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः यत्र वैलूरघाट क्षेत्रे जनसभाम् एकां सम्बोधितवान्, तत्रैव अपरतः केन्द्रीयमन्त्री स्मृति ईरानी चापि दक्षिण 24 परगना जनपदे रोड शो इति मार्गीय प्रदर्शन्यां भागम् अभजत्। ममता प्रशासने केन्द्रस्य योजनानाम् अप्रवर्तनस्य आरोपान् आरोपयता राजनाथ सिंहेन प्रोक्तं यत् एषमो वित्तसंकल्पना सत्रे पश्चिम बंगालस्य कृते भूरि धनं दत्तमस्ति, आवंटितमस्ति, किन्तु भयमस्ति यत् राज्य प्रशासनमस्य प्रवर्तनं नैव रोधयेत्। तत्रैव स्मृति ईरानी वर्यया जनान् सम्बोधयन्त्या ममता प्रशासने शब्दशराः निक्षिप्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य देशस्य अर्थव्यवस्था सम्बद्ध महत्वपूर्ण वार्ताः अकथयत्। आयव्यय पत्रकस्य चर्चां कुर्वन् असौ अवदत् यत् देशस्य वित्तीय क्षेत्राय बहु महत्वपूर्णाः पदक्षेपाः कृताः। अनेन वयं निजक्षेत्राणि पूर्वापेक्षया दृढानि करिष्यामः। सहैव निजसर्वकारीय क्षेत्राणि सम्मिल्य देशविकासाय कार्यं विधास्यति। इस वर्ष के बजट में फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हर पहलू को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप इस बजट में हमने प्रस्तुत किया है। पब्लिक सेक्टर से जुड़े संस्थानों को हम ताकतवर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का विस्तार कैसे करेंगे, इसकी भी एक झलक इस बजट में आप देखते हैं। अब बजट के बाद ये संवाद इसलिए अहम है क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को ही मिलकर इन सारी बातों को आगे ले जाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य प्रमुखः टेड्रोस अदनोदः कोरोना औषधेन अन्यदेशानां साहाय्यार्थं प्रधानमन्त्रिणा प्रशंसनं विहितवान्। असौ अकथयत् यत् 60+ औषधदानं प्रशंसनीयम्। असौ अभणत् यत् टीका समानतायाः समर्थनाय भारतस्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिना च धन्यवादः। कोरोना औषध प्रदानाय भारतं स्वीयां प्रतिबद्धतां संसूचयति। 60+ प्राथमिकता संसूचित समूहेभ्यः टीकाकरणाय सहयोगं विदधाति। एतस्य अनुसरणम् अन्येऽपि देशाः करिष्यन्ति। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट मुखेन विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुखस्य टेड्रोस अदनोदस्य धन्यवादम् अकरोत्। असौ अकथयत् अस्याः महामार्याः विरुद्धं युद्धाय वयं समेकितरूपेण एकत्रिताः स्मः। भारतं वैश्विक उत्तमतायै संसाधनेभ्यः अनुभवेभ्यः ज्ञानाय च प्रतिबद्धमस्ति। साम्प्रतं कोरोना महामार्याः उपचाराय प्रक्रमः प्रवर्तते। कथञ्चित् च असौ प्रवर्तमानः एव दृश्यते। विगत 24 होरासु महाराष्ट्रे सर्वाधिक प्रकरणानि 8,500 अधिकानि पुरतः आयातानि।
देशे एकस्मिन् दिने 16,000 अधिकानि प्रकरणानि कोरोना महामार्याः पुरतः आयातानि। केंद्र प्रशासनेन सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ओटीटी सन्निभेभ्यः सामाजिक संजालीय पटलेभ्यः दिङ्निर्देशाः सन्ति प्रख्यापिताः। एतेषां दिङ्निर्देशानां भूरि समयात् याचना विधीयते स्म। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरः प्रत्यपादयत् यत् एतेषु दिङ्निर्देशेषु न कोऽपि सामाजिक संजालीय मंचः प्रतिबन्धितः। अनेन तु उपभोक्तारः सशक्तीकरिष्यन्ते। जो व्यवस्था न्यूज़पेपर्स को है वही डिजिटल न्यूज़पेपर्स को होगी, वही सोशल मीडिया को होगी। यही हमने किया है। हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने कोई नए बंधन नहीं डाले। हमने एक क्षेत्र को बिल्कुल ही बंधन नहीं था या एक क्षेत्र को कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने एक सुचारू व्यवस्था इसमें दी है। यही सबसे, और इसीलिए दुनिया भर में स्वागत हुआ इसका। विभिन्न देशानाम् आर्थिक स्थितेः आकलनाभिकरणेन मूडीज इत्यमुना एषमो वर्षाय भारतस्य विकास संबद्ध पूर्वानुमानेन संशोधनं कुर्वता %0.8% समेध्य %0.7% विहितमस्ति। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक इत्यस्य विवरणानुसारेण प्रोच्यते यत् भारतस्य अर्थव्यवस्था विश्वस्मिन्नपि विश्वे सुदीर्घ कठोरपूर्ण पिधानानन्तरमपि सजवं समेध्य समक्षम् आयाता अस्ति। प्रियाः प्रेक्षका, वार्तावली इति संस्कृतपत्रिका कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। रविवासरे अस्य पुनः प्रसारणं प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारै ललानं निकामम् कविता शान्तिः सर्वत्र एकदिने। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।